मैंने ब्रेक के लिए भी अब चालू करते हैं। तो MS4 का भी डिस्कशन तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, आगे अभी कल डाउट सेशन है, कल कर लेंगे ना। अभी राइट नाउ लेट्स मूव हेड, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। MPS4 के सॉल्यूशन भेज दिए ना मैंने तुम्हारे? यस सर। तो उसको देख के आना फॉर टुमारोज डाउट सेशन। इज इट क्लियर? कल सिर्फ डाउट्स ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद रैप कर लेंगे। ओके, बुकलेट के सॉल्यूशन भी बच्चों मैं आज भेजूंगा, तो गो थ्रू इट, देख के आना ताकि डाउट्स हमें कम आए। अदरवाइज बहुत फालतू फालतू डाउट्स में हम रुक जाते हैं और 2A 2B 2C तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। चल लेट्स मूव अहेड। आई थिंक डिस्कस कर रहे थे जीपी के लिए। मैंने लास्ट क्वेश्चन एक कराया था, उसमें तुम्हें ये बताया था कि जीपी में बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC भी लगा सकते हो। कभी कभार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो, 3 टर्म्स कंजुगेटेड टर्म्स आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC लगा दो। अदरवाइज जीपी को एज्यूम कर लो AR स्क्वायर, उससे क्वेश्चंस काफी इजीली मैनिपुलेट होते हैं, जो आज देखोगे तो मेरे साथ। ओके, क्वेश्चन करो जल्दी से, थोड़ा हो जाएगा। If alpha 1 and beta 1, if alpha 1 beta 1 are the roots of the equation x square minus 6x plus p equal to 0, and alpha 2 comma beta 2 are the roots of the equation x square minus 54x plus q equal to 0. Also, if alpha 1 comma beta 1 comma alpha 2 comma beta 2 forms an increasing GP, then find the value of P plus Q. अच्छा, फर्स्ट स्टेप चिल्ला के बोल देना एक बार, क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में? लेट A1 is equal to A, B1 is equal to AR, A2 is equal to AR square, and B2 is equal to AR cube. करेक्ट। लेट अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 जीपी में है, तो इसको A मान लो, इसको AR मान लो, इसको AR स्क्वायर मान लो, AR क्यूब मान लो। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्टार्ट। गुड बच्ची। ब्रेक में कुछ खा पी के आते हो, नहीं आते हो नालायक को? सर कॉफी। कुछ खा पी के बैठे हो? क्या पी करो यार, खा रहा हूँ। एनर्जी आनी चाहिए। अभी हमारा तो दिन जस्ट अभी तो सेकंड थर्ड बाकी है, तो भेजा ना ब्रेक में। चलो लेट मी सी। एज फार एज आई रिमेंबर, इस बैच का मोटिवेशन हाई रहता था। लेट्स सी टुडे आल्सो। तो उसको यूज करो यार, सबको दिख रहा है 6 और 54 पता है, तो उसको यूज करो फटाफट।
नो सनिका, ध्यान से कर। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 सबको पता है 6 है, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 सबको पता है 54 है। बस इससे ज्यादा को मैं कुछ नहीं बता रहा, आंसर चाहिए। वार्म अप के लिए क्वेश्चन है तो डोंट डिसअपॉइंट मी, जल्दी से आंसर चाहिए। डाउटफुल अनुषा, मुझे आंसर एक्चुअली याद नहीं है बट मुझे लग रहा है ट्रिपल डिजिट नंबर आएगा। क्या है यार, टाइम तो लगा आ जाएगा। 8 to 1 is 6, यहाँ पे AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब है 4। हाँ बच्चे क्या बोल रहा है, बोल। आंसर बोल रहा है तो बोल मत, आंसर तो चैट पे लिखते हैं हम। सबने ये दोनों इक्वेशन बनाई ना एवरीवन? यस सर। यस सर। फिर दोनों इक्वेशन को क्या किया, दोनों इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया। यस सर। यस सर। ठीक है, मेरे को लग रहा है फिर सही है, सनिका का सही आंसर है ना, सनिका ने जो दिया वो वैसा ही कुछ आएगा। ठीक है, फिर आस्था करेक्ट, सनिका करेक्ट आई थी, ऋग्वेद करेक्ट। डेसिमल में आ रहा है मतलब बाय 2 है ना। सानिध्य करेक्ट। हर्षव चेक करो बच्चे, बाकी सब कहाँ है भाई हमारे? यहाँ अहमद करेक्ट लग रहा है बच्चे। यश कर, अब आ रही लाइन है, सब डर के मारे कि डेसिमल सर बोल रहे इंटीजर, ऐसा लग रहा था सबको। आई थिंक अहमद करेक्ट, यश करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, अर्पित रॉन्ग, हर्ष करेक्ट। 553 पॉइंट क्या कर रहा कार्टून? 3.3। हाँ हर्ष ठीक। लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। दिशा मिस्टेक कर दी, रुद्रा करेक्ट, यस नीरन करेक्ट, okay, just wrap it up in a 10-20 second. चलो बच्चे इनफ टाइम ना, अब मेरे साथ देखो। एवरीवन इंटरेक्ट विथ मी, तुमने एग्री किया हुआ है इंटरेक्ट करोगे। यहाँ तक तो किसी को नहीं ना? हाँ, एनीबॉडी यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, अब डिवाइड करेंगे। तो AR स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर को डिवाइड करेंगे हम A इंटू 1 प्लस आर से। तो कितना आ जाएगा 54/6। इससे किसकी वैल्यू आ जाने वाली है, कम ऑन, R की। R स्क्वायर इज 9, R इज प्लस माइनस 3, बट हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, ओनली +3। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी, वेरी गुड। देन किसी भी इक्वेशन में वापस रख के A निकाल लो। फ्रॉम फर्स्ट A इंटू 4 इज इक्वल टू 6। सो A की वैल्यू भी आ गई 3/2। A आ गया, R आ गया, तो आप कर ली दुनिया मुट्ठी में। कमान जल्दी से बताओ, इक्वेशन को देखो एंड टेल मी P कैसे निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एवरीवन, करेक्ट बच्चों? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना। हाँ, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से P और Q की वैल्यू निकलने वाली है। P will be equal to alpha 1 into beta 1. This implies
P will be equal to A into AR. Similarly, Q will be alpha 2 into beta 2. This implies Q is equals to क्या भाई? AR square into AR cube. वैल्यू डाल दो यार. अब क्या है? P की वैल्यू कितनी आ गई? A square, that is 9/4 into R, that is 3. Q की वैल्यू A square, that is 9/4 into R की पावर 5, that is 3 की पावर 5. है ना? P माइनस Q पूछता तो एक्चुअली इंटीजर आ जाता, बट ठीक है, मैंने गलती से ये पूछ लिया. 9/4 into 3 कॉमन, 1 plus 3 की पावर 4. सबको दिख रहा है ना? ओके ना? यस सर. Yes, sir. 3 into 81 plus 1, 82. 2 say 41. So 21 into 41, no sorry, 27 into 41 by 2 आंसर है. अब जो है सो है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1107 by 2, that is 553.5. यस सर. सबको क्वेश्चन क्लियर? कॉपी करो फटाफट, कुछ छूट गया तो. AR AR square done. सर. हाँ बच्चे, सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर लो. मैं ऊपर से वापस से दिखा रहा हूँ, जल्दी से देख ले. सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन, है ना? AR AR स्क्वायर. तुम तो प्रैक्टिस शीट 4 भी अटेम्प्ट करी होगी तुमने. Okay, last time any doubt before I turn the page? No. Okay, I am turning now and giving you next question now. Ready now, all of you? Yes, sir. बीच बीच में कभी कभार किसी ना किसी की आवाज तो सुननी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा, ताकि सबका यूं जगा रहे, होश प्रेजेंट रहे, ना? हाँ, यूं नहीं कि कुशल है, पार्थ है और 2-3 लड़कियां हैं, वही. बाकी सबको भी कभी कभार इंटरेक्ट तो करो यार. Show me some motivation. Come on. Ready हो? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इसमें थोड़ा दिखना चाहिए यार. लाइव लेक्चर में तो क्या है, we can do various things to keep us interactive and motivated. The integers 2, a, b, 160 are such that, ध्यान से क्वेश्चन कॉपी करना, first 3 terms are in AP. First 3 terms are in AP and last 3 terms are in GP. First 3 terms are in AP, last 3 terms are in GP. If the common ratio of GP is same as common difference of AP, then find the value of A plus B plus C. सर. यस बच्चे. सर लास्ट 3 टर्म ना. हाँ बिल्कुल. तो वो CD के है सेम के बाद. तो खुद सोच क्या होगा, बता. गैस कर. AP का CD कुछ नहीं आ रहा. Common difference. Common difference.
चलो कौन बच्चा बच्ची बता रहा है कि पहला स्टेप इन सबको एज्यूम करना हुआ, क्या करूं? ए को क्या बोल सकता हूं? कम ऑन। 2 plus D. 2 plus D. गुड, 2 प्लस डी। बी क्या हो जाएगा? 2 plus 2D. वेरी गुड। कैन आई से फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आ गया? यस Yes, sir. Yes, sir. और कॉमन रेशियो कितना है? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? A. D. और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2D इंटू। D. फटाफट करो, आंसर निकालो। चलो करेक्ट है। एक बच्चे ने तो बहुत जल्दी बोल दिया था। किसने? और क्या? चेतन करेक्ट। बाकी सब बच्चे भी क्विकली आंसर निकाल लिए। तन्मय करेक्ट बच्चे। सिद्धेश करेक्ट। चलो तुम सब ने एक अच्छा किया तो एक अच्छा क्वेश्चन करो फिर। एक्स्ट्रा ना, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स। बाकी सब बच्चे फटाफट रैप करो। करेक्ट प्रथमेश। ये स्क्रीनशॉट ले लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। जो बच्चे अच्छा करके, निशांत करेक्ट, गुड। सिद्धेश करेक्ट, आई थिंक बोला मैंने। प्रतीक करेक्ट। सत्या करेक्ट। श्रेया मिस्टेक हो गई बच्ची। प्रतीक करेक्ट। अहमद मिस्टेक हो गई। अनिरुद्ध करेक्ट। चलो इनफ टाइम अबाउट दिस। ये तो देखो, सबसे अच्छी हिंट और सबसे इजी मैनिपुलेशन तो हमने बता ही दिया कि ये सब करो ताकि मिनिमम कैलकुलेशन हो। एक ही वेरिएबल में डील कर रहे हैं हम। कौन सा वेरिएबल है वो? एवरीवन D. जल्दी बोलो। सिर्फ डी। तो यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। कैन आई से 160 को भी 2 प्लस 2D इंटू डी स्क्वायर होना पड़ेगा? एग्री करो। क्या यहाँ तक Yes. किसी को डाउट है क्या? नो सर No, है sir. बच्चों? तो जल्दी से बताओ। चलो 2 प्लस 2D इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। 2 को उड़ा दिया। 1 प्लस डी इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। यस, क्यूबिक अभी तक थोड़ा सॉल्व करना तुमने देखा ही है कि हिट एंड ट्रायल से एक रूट गैस करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है, बहुत इजीली दिख रहा है। क्या नहीं से 4 सबको हिट हो गया? d इक्वल टू 4। कम ऑन, 64 प्लस 16 दिख रहा है 80। यस सर Yes, sir. yes or no? Yes, sir. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक बच्चों? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि d इक्वल टू 4 तो एक आंसर है, दूसरे रूट्स निकालने चाहिए या बस चलेगा आगे बढ़ जाओ? व्हाट डू यू थिंक? सर निकालने से तो निकालने चाहिए. निकालना था कभी मल्टी, 2 आंसर आ सकते हो तो यू हैव टू फाइंड आउट। तो अगर एक रूट आ गया 4, बाकी बची भी क्वाड्रेटिक कैसे निकालोगे? सर डिवाइड कर सकते डिवाइड डिवाइड करेंगे ना ये क्यूबिक के क्वेश्चन. डिवाइड करके। आई होप सबको आता है। लॉन्ग मेथड से डिवाइड करके निकाल सकते हो ना बच्चों? यस और नो? यस सर. मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो डायरेक्टली, बस दिमाग लगाना है। डी क्यूब माइनस 4D स्क्वायर, सो 5D माइनस 20D हो जाएगा, तो प्लस 20। हाँ हो गया। तो ये आ गया बच्चों है ना क्वाड्रेटिक उसके साथ। सबको दिख रहा है रूट्स इमेजिनरी है? कमान। यस सर तो Yes, कैन आई sir. से रियल सॉल्यूशन के लिए D इज ओनली 4? एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर. चलो बस अब तो आ गया आंसर। फिर A प्लस B प्लस C निकालना है, विच इज 2 प्लस D प्लस 2 प्लस 2D प्लस 2 प्लस 2D इंटू D। डाल दो, 4 डाल देते हैं हम। 2 प्लस 4 6, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10 प्लस ये कितना है
10 into 4, so 40, 50, 56. किसी को कोई डाउट? सर हाँ बच्चे, सर वो आपने नंबर कैसे अज्यूम किया, एक बार वापस बता सकते हैं? क्या वापस बोल, क्या पूछ रहा है? सर आपने नंबर अज्यूम किया ना ए पार्ट में, थर्ड नंबर अज्यूम किया ना सी को? नहीं नहीं, तो खुद मेरे साथ ट्राई कर साहिल। कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो में क्या रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में? तूने पढ़ा ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा है तू। क्या रिलेशन दे रखा है? जल्दी इंटरेक्ट कर, क्या दे रखा है? सर कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस ए एपी सेम है। सेम है, मतलब कॉमन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ साहिल, आर यू एबल टू हियर मी? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अब कनेक्ट हो गया हूँ। आर यू एबल टू हियर? यस सर। तो फटाफट बोल यार, इतना टाइम मत लगा। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आर, क्लियर ना? यस सर। तो फिर अगर 2 होगा तो ये एपी में है, तो नेक्स्ट टर्म 2 + डी नहीं होगा? होगा सर। सर उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? एपी में 2 + 2d ना? यस सर, सर समझा। ये 3 टर्म्स एपी में दे रखे हैं। तो अब क्या है, अब लास्ट के 3 टर्म जीपी में है, तो कहना इससे जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया। यस सर। जीपी का नेक्स्ट टर्म क्या रिलेशन होगा? सिर्फ कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई तो होगा। एग्री कर? यस सर। फिर वापस नेक्स्ट टर्म क्या होगा? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई होगा। एग्रीड? यस यस सर। यस तूने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था ना? सच्ची बता। यस सर। तो अगली बार के लिए और? सीख है बच्चे। चले आगे बढ़े। सर हाँ भाई जल्दी बोल। सो D-4 कैसा है? क्या सो D-4 कैसा है? बच्चे, क्यूबिक के रूट कैसे कैसे निकालते हैं, तू बता सुमित। तो हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल कर ना। मैंने बोला तब सुन नहीं रहा था, डिस्कनेक्ट क्या हो गया था तेरे को? क्या प्रॉब्लम है? मैंने यही बोला था, हिट एंड ट्रायल से एक रूट गेस करा, तो हमने देखा d = 4 सेटिस्फाई कर रहा है। देख, कर रहा है ना? ओके सर, गॉट इट। सुना करो यार बच्चे, ऐसा मत करो। और किसी को डाउट? चल सर थोड़ा सर सा बैठो सॉरी क्वेश्चन। सर, एक सेकंड। सर अगर नहीं डी की बोल। मल्टीपल वैल्यू सेट हो जाती तो? क्या? अगर लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ 4 नहीं और एक और वैल्यू आ जाती डी की, तो कैसे करते? तो एक और आ जाती तो फिर ऐसी 2 सीक्वेंस हो सकती है, 2 सीक्वेंस आंसर आ जाता। ओके। ABC belongs to Z plus। Z plus क्या होता है बच्चों? Positive integers. पॉजिटिव इंटीजर्स। Positive integers forms an increasing GP and B minus A is a perfect cube. B minus A is a perfect cube. Also, log of A to the base 6 plus log of B to the base 6 plus log of C to the base 6 is equals to 6. Then find the value of again A plus B plus C. Chalo, try it. No part.
डोंट बी ना हरी, हर बात उठ के हिट एंड ट्रायल नहीं, ढंग से कर। परफेक्ट क्यूब समझते हो ना बच्चों? बस किसी इंटीजर का क्यूब है। जस्ट आई एम कमिंग 1 मिनट, तब तक आंसर निकाल लेना भाई। अमन नो। हाँ भाई, किसी का हुआ? ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर नहीं निकलने वाला है, यू हैव टू थिंक। करेक्ट, गुड। एक बच्चे का आया, 2-3 बच्चों का आ गया, गुड। सुमित करेक्ट, सनिका करेक्ट, हर्ष करेक्ट, पार्थ नो, सानिध्य करेक्ट, अमन करेक्ट, तरुण नो, आयुष नो, दिशा करेक्ट, गुड। तुम 4-5 बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखा है, वो करो। सबने सुन लिया? जिनको मैंने यस बोला है वो एक्स्ट्रा का आंसर करो। हाँ, बाकी सबने भी सुन लिया हर्ष के अलावा? एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा काफी अब लेक्चर हो चुके हैं हमारे, तो यू शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना? तो उन पे भी टाइम स्पेंड। यस सर। सिद्धेश नो बच्चे चेक करो। तन्मय, सिद्धेश, निरंजनी करेक्ट, गुड। एनालिसिस का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यूं नहीं निकल के आएगा, दैट इक्वेशन सॉल्व करके नहीं आएगा, यू हैव टू थिंक कि अच्छा परफेक्ट क्यूब है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। हर्ष करेक्ट। सर हाँ बच्चे। सर आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया उसमें जो फाइंड करना है वो हाफ कट है। कुछ कट नहीं था, पूरा था। वापस बोल देता हूँ मैं, बट बीच में एक्स्ट्रा मैंने कितनी बार बताया, रूल्स क्या थे कि मुझे फोन पे नहीं पूछेगा, चैट पे पूछना हो तो पूछ, अदरवाइज कुछ नहीं। ओके सॉरी सर। फाइंड समेशन ai i इक्वल टू 1 से 100, ये था समेशन ai i इक्वल टू 1 से 100। करेक्ट आयुष, गुड। अब सही हो गया बच्चे। आई एम वेटिंग 1 मोर मिनट। दूसरे बच्चे जिन्होंने अभी तक सही नहीं किया है कर लो, और जिन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिखा था वो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं वापस दिखा रहा हूँ। ध्रुवा करेक्ट, गुड, अच्छी। ओके, 30 सेकंड्स और। नो पार्ट। चलो बच्चों देखो इधर, एवरीवन। आयुष नहीं, पता नहीं क्या लिख रहा है तू, जीपी किसने पूछी है?
अच्छा इसी की जीपी बोल रहा है तो ठीक है। एवरीवन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, लिखना बंद अब, इंटरेक्शन चालू। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। और क्या है पहला स्टेप, तो इंक्रीजिंग जीपी है तो ए बी सी को क्या मान लिया हमने, ए आर और ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है बी माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है वो तो बाद में देख लेंगे उसको, पहले ये अच्छी खासी इक्वेशन को तो सॉल्व कर लें। log of 6 ABC is equals to 6, this implies ABC is equals to 6 की पावर 6 बच्चों। तो आप वैल्यू डाल देते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर इज 6 की पावर 6, तो कितना हो गया a क्यूब r क्यूब इज 6 की पावर 6, ये तो क्यूब है तो इसको तो एक ही आंसर लिखेंगे, ए आर इज 6 स्क्वायर। यहाँ तक सब ओके मेरे साथ? यस सर। यस सर। ओके हर्ष, तेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का रूल्स नहीं समझा? मैं जब समझा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन उसमें बीच में चैट पे भी नहीं लिखना है, ये मैंने बताया था जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ तब। नाउ b माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब, सो b माइनस ए इज k क्यूब, b माइनस ए इज अ परफेक्ट क्यूब। हाँ तो b माइनस ए किसी का इंटीजर का क्यूब होना चाहिए। b कौन है बच्चों? ए आर है, और ए आर की तो वैल्यू पता है हमें, मतलब 36 माइनस ए शुड बी अ परफेक्ट क्यूब, और a भी खुद एक इंटीजर है। यस एग्री करो? यस सर। करेक्ट ना? अब बस थोड़ा सा सोचना, इतना इजी एनालिसिस तो आता है एसएमएस में, मैं धीरे धीरे एनालिसिस क्वेश्चन देते जाऊंगा। जेई आल्सो लव्स इट कि डायरेक्टली नहीं निकलेगा, सोच के। अब क्या सोचोगे कि अच्छा ये 1 हो सकता है, करेक्ट और नॉट बच्चों? 1 का क्यूब फिर a 35 हो जाएगा, बट फिर वो जीपी तो नहीं है, एग्री करो? यस सर। करेक्ट, ये रिजेक्टेड। फिर k क्यूब कितना हो सकता है? 8 हो सकता है, तो a उस केस में 28 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म 36 होगा, तो फिर r जो भी है उसके लिए फिर नेक्स्ट टर्म हमारा इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए 8 भी रिजेक्टेड। आर यू विथ मी? आता 8 क्यों रिजेक्ट है, सबको क्लियर है? यस सर। क्योंकि हमें पता है कॉमन रेशियो भी इंटीजर आना चाहिए। देन k को अगर मैं ले लूं 3 का क्यूब, दैट इज कितना? 27। सो a कितना आ गया? 36 माइनस 27, 9। 9 seems to be okay। 9 36 मतलब कॉमन रेशियो 4, तो नेक्स्ट टर्म भी फिर इंटीजर हो जाएगा 144, तो ये एक्सेप्टेबल। और इसके बाद कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, कम ऑन, क्योंकि a नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। Yes, sir. Yes, sir. आर यू विथ मी ऑलवेज? ऑफ Yes, sir. कोर्स। तो सबको क्लियर हो गया कि a is 9, b is 36 and c is 144। so a plus b plus c कॉपी कर लो बच्चों। 9 plus 36 plus 144, that is 189। सर 8 रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उस समय समझाया, मैंने उस समय पूछा भी डाउट, तूने पूछा नहीं, तो अब खुद से ट्राई कर, सोच वापस ढंग से, फिर बाद में बताऊंगा, तब तक सोच। अरे अगर ए बी सी सबको इंटीजर होना है, पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब ये इंटीजर, ये खुद इंटीजर है, ये खुद इंटीजर है, ये भी इंटीजर होना चाहिए। अगर फर्स्ट टर्म 28 हो गया, बी हमें पता है 36, तो तेरा देख आर कितना अटपटा आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म इंटीजर नहीं हो रहा है, सी इंटीजर नहीं हो रहा है, इसलिए रिजेक्टेड। ओके सर। कॉपी करो, अपने डाउट के बारे में सोचो, उसके बाद डाउट पूछते हैं। नाउ कैन यू अप्रिशिएट, ये एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत इजी वाला एनालिसिस है, एग्रीड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एनालिसिस क्वेश्चन हो सकता है कुछ क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी किए हो, जिन्होंने भी पढ़ाया हो सकता है उन्होंने कराया हो आपको। इंटीजर इनटू इंटीजर इज इंटीजर, ऐसे कुछ क्वेश्चन करे थे किसी ने? हाँ है ना? थोड़े बहुत किए थे जेटीएम सर। चलो अभी फिनिश करो ये। सर यस, कोई डाउट इसमें? सर डाउट नहीं सर, हम लोग इसको अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एज्यूम कर लेते तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आर। देख मैंने पहले भी आज क्लास की शुरुआत में ही बताया, ए आर स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी ले सकता है, उसके थ्रू भी क्वेश्चन कर सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना बच्चे, 3 वेरिएबल आ जाते हैं। 3 वेरिएबल में कभी कभार घूमना पड़ेगा तुम्हें।
बेटर है दो वेरिएबल में डील करें, बट सर बी स्क्वायर इक्वल टू AC है तो ABC तो अरे हाँ कर ले यार, खुश रहे बस। नो सर। बिल्कुल कर सकता है बच्चे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जनरलाइज वे बताया कि जो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वर्क करेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू AC में कितनी बार तू अटक जाएगा, यस सर। बट इस क्वेश्चन के लिए यस यू कैन डू। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चल आगे बढ़ते हैं, समेशन के क्वेश्चन करते हैं, फिर डायरेक्टली मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। समेशन ऑफ जीपी, चलो आ जाओ मेरे साथ। पहले फाइनाइट जीपी, फिर इनफाइनाइट जीपी देख लेंगे। फाइनाइट मतलब फिक्स टर्म्स है, n टर्म्स है, 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, 1000 टर्म्स है, तो SN बोलेंगे उसको। ऑब्वियसली क्या होता है, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, एंड लास्ट टर्म क्या होगा, कौन बताएगा? n टर्म्स के लिए AR रेज़ टू पावर n, AR रेज़ टू पावर n। n-1। हाँ वेरी गुड, क्या लिखूं? AR रेज़ टू पावर n सही है क्या? सर n minus 1 सबको पता है TN क्या होता है, AR रेज़ टू पावर n-1, है ना? सो अब बच्चों इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम पता है क्या करेंगे, पूरी सीरीज को वापस लिखेंगे, बट हर टर्म को एक स्टेप शिफ्ट करके। क्या करके? एक स्टेप शिफ्ट करके, मतलब अब मैं सबसे पहले A लिखना चाहता हूं, बट उस A को A के नीचे लिखूं या AR के नीचे? बोलो क्या बोल रहा हूँ? यार के नीचे। AR के नीचे। AR आएगा, यहाँ पे AR स्क्वायर आएगा, इसके नीचे AR रेज़ टू पावर n-2 आएगा। क्या इससे एक और टर्म आएगा फिर यहाँ पे? यस यस किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. सिर्फ शिफ्ट करके लिखा है, ओके, नथिंग एल्स। अब बताओ क्या करूं? सर अब मैं क्या ऐड कर लो। नहीं, अब ऐड करने से क्या फायदा होगा? 2SN है, फिर सिंपलीफाई कहाँ से होगा? अब मैं पूरी सीरीज को R से मल्टीप्लाई करूंगा, कर सकता हूँ ना? और दिमाग लगा दोगे तुम क्यों कर रहा हूँ मैं, समझ जाओगे। कमान Oh, हाँ. यस कमान, अब तो हिट हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. क्या करूंगा बताओ जल्दी से, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड या सब्ट्रैक्ट? कमान Subtract. सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। तो तबाही एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लेफ्ट साइड में SN कॉमन कितना आ गया बोलो? 1 minus r 8 प्लस AR raised to n. और राइट साइड में केयरफुली बताना, एक टर्म तो ये बचा है प्लस में या माइनस में? plus प्लस में। प्लस और एक टर्म ये बचा है प्लस में या माइनस में? Minus. माइनस में। सो अब तो आंसर आ गया भाई। सो SN into 1 minus r is equals to A कॉमन 1 minus r की पावर n। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A into 1 minus r की पावर n divided by 1 minus r। यस ये सुनो, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो, मुझे एक कॉल अटेंड करना है, फिर मैं समझाता हूँ आगे की चीजें। यहाँ तक कॉपी करो। हाँ बच्चों कॉपी हो गया? अच्छा कर रहे हो गए, करो लेट मी नो जब हो जाए। Done, sir. और थिंक अबाउट, तुम्हें बचपन में 10th क्लास में 9th क्लास में थोड़ा सा उल्लू बनाते थे कि SN के दो फॉर्मूलाज है, कुछ ऐसा बोलते थे, R greater than 1 R less than 1 के लिए। Yes. So we take one common. करते थे ना?
Yes. Yes, sir. क्या सबका कॉपी हो गया बच्चों? कैन आई एक्सप्लेन फर्दर? यस सर। चलो सब बच्चे एग्री करो कि यस, इसका एक और फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं हम। यू शुड बी एग्री विद मी, ये तो सेम ही बात है। कम ऑन, कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। Yes. Yes. हाँ, सबको याद आ गया होगा पहली बात Yes. तो। अब तुम्हें 10th क्लास तक बोलते थे ये r लेस देन 1 के लिए यूज करो, r ग्रेटर देन 1 के लिए, बट क्या दोनों डिफरेंट फॉर्मूला है, सेम ही चीजें हैं? The same change. Same ही चीज। अरे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो सेम ही आएगा आएगा कार्टूनो? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, कोई sir. दोनों डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, पहली बात है ना, एक ही फॉर्मूला है हमारे लिए SN का। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. बट ये तो एग्री करते हो ना, ये फॉर्मूला r = 1 के लिए वैलिड नहीं है? Yes, sir. यस सर। यस आई होप सबको पता होना चाहिए। Yes, अगर sir. जीपी में r = 1 है तब तो हर टर्म ही a है, तो यस जीपी ऐसे हो सकती है। और उसके अगर n टर्म्स है तो फिर तो समेशन n * a हो गया, करेक्ट ना? वो अलग से डील करेंगे उसको। दैट दिस फॉर्मूला डजंट डील विद दैट। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस। तो ये r ≠ = 1 के लिए इसमें तो कोई इशू नहीं है, SN का एक ही फॉर्मूला है। अब बच्चों इसी के साथ मैं इनफाइनाइट जीपी भी पढ़ा रहा हूँ, तो सुन लो ध्यान से। सेकंड नेक्स्ट पेज पे ही पढ़ा देते हैं। चलो, इनफाइनाइट जीपी हमारा SN का फॉर्मूला सबको याद ही है। SN इज a × 1 - r⁴n डिवाइडेड बाय 1 - r। अच्छा, एग्जांपल देखो इनफाइनाइट जीपी के। एक तो यस, दो इनफाइनाइट जीपी लिए। पहली इनफाइनाइट जीपी क्या है? इंक्रीजिंग है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, यस sir. सर। यस Yes. सर। और Yes, दूसरी इनफाइनाइट जीपी डिक्रीजिंग है। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। Yes, sir. यस सर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमारे लिए अभी सिर्फ यही है कि r यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, वाइल यहाँ पे r बिटवीन 0 to 1 है। एग्री करो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, थोड़ा sir. सा फील करो और मुझे सोच के बताओ किसका s इंफिनिटी फर्स्ट। अच्छा ये बता दो, बेटर है, फर्स्ट का आंसर क्या होगा सम का? वेरी ऑब्वियस। व्हाट विल बी s इंफिनिटी फॉर दिस फर्स्ट? Infinity. Infinity. शुड बी तो इन्फिनिटी। किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए, s इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। यस सर। Yes, sir. कन्विंस हो जाओ, कन्विंस हो जाओ। कम ऑन। Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ, कोई पूछने वाला है तुम्हें फर्स्ट वाले के बारे में? No, sir. No, नो sir. सर। ना पूछने sir. वाला है ना उसका फॉर्मूला होगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो हम उस इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका सम किसी फाइनाइट वैल्यू पे टेंड कर रहा है। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. यस सर। जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी? सेकंड सीरीज। तो देखो अब मैं थोड़ा फील दिला रहा हूँ, फॉर्मूला बाद में पढ़ाऊंगा, पहले तो मैं फील दिला रहा हूँ। अच्छा, इसका सम फाइनाइट कैसे हो रहा है? कहना इसे इसका एक्चुअली सम तो मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तो तुम टर्म्स भी चेंज इन्फिनिटी तक लेते जा रहे हो, तो उसकी वैल्यू एक्यूरेट एग्जैक्ट तो कभी आ ही नहीं सकती, उसकी वैल्यू टेंडिंग आएगी। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फील दिलाता हूँ, सुनना मेरे साथ ध्यान से। यहाँ तक 2, यहाँ तक सम कितना हो गया 3, यहाँ तक सम हो गया 3.5। आर यू विथ मी? Yes, sir. यस सर। एंड यहाँ तक सम हो गया 3.75, यहाँ तक सम हो गया 3.875। आर यू विथ मी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है 0.125, तो ये 0.0605 होगा। तो यहाँ तक का सम हो गया 3.935, फिर 1/32 करूंगा तो 0.03 समथिंग ऐड होगा, तो यहाँ तक का सम हो जाएगा 3.96 समथिंग, फिर 1/64 ऐड करूंगा तो 0.0015 हो जाएगा, तो यहाँ तक का सम हो जाएगा 3.98, ऐसा कुछ। अब तुम्हें थोड़ा सा फील आ रहा है कि सम एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है ना? कौन सी वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है? 4. तो अगर मैं इसका आंसर 4 लिखूं तो मुझे तुम्हें बताना है क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है या टेंडिंग वैल्यू है? Trending. टेंड्स टू। Ending approximate. हाँ, वेरी गुड, ये टेंडिंग वैल्यू है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब फॉर्मूला डिस्कस कर सकता हूँ इसका? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके,
ओके तो अब फॉर्मूला तो हम Sn के टर्म्स में निकाल लेंगे। हमारे पास Sn था a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर माइनस a इंटू आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। नाउ दिस वाज Sn। अगर अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कैन आई से Sn का फॉर्मूला s इन्फिनिटी का हो जाएगा? एग्री करो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यू आर एग्रीइंग विद मी कि r बिटवीन 0 to 1 होगा। कम ऑन, अभी के लिए कुछ बच्चों को बेटर पता होगा कि r -1 to 1 भी चलता है सर, बट अभी दिमाग मत लगाओ, वो बाद में कवर करूंगा। कैन आई से r बिटवीन 0 to 1 में तो ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. सो r बिटवीन 0 to 1 में सुनना मेरे साथ। मान लो r 0.4 है, मान लो 0.4 की पावर बढ़ाते हो तो वो 0 की तरफ मूव करता है या 1 की तरफ मूव करता है? जीरो जीरो की तरफ। Zero. 0 की तरफ। 0 नहीं बोल रहा हूं मैं। जैसे 0.4 का स्क्वायर करते हो तो बच्चों कितना हो जाता है? 0.16 हो जाता है। देखो छोटा हो गया, और पावर बढ़ा दोगे तो 0.16 इंटू 0.4 हो जाएगा 64.064 हो जाएगा। दिख रहा है ना 0 की तरफ बढ़ रहा है? यस सर। तो अब बताओ, अगर मैं 0.4 के ऊपर पावर बढ़ाते जाऊं 10,000 पावर कर दूं, ऑलमोस्ट 0 की तरफ हो गया। एग्री करो? यस Yes, sir. क्या एग्जैक्ट 0 है, टेंडिंग 0 है? टेंडिंग Ending zero. तो मैं ये पूछूं, इसका आंसर क्या बोलोगे अब? टेंडिंग वैल्यू जीरो जीरो। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? यस सर यस। तो ये 0.4 की स्पेशलिटी है या कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 1 की स्पेशलिटी है? कोई भी नंबर बिटवीन 0 जीरो टू वन। तो कम ऑन, अगर मैं r की पावर n पूछूं अब तुमसे, वेयर r मुझे पता है बिटवीन 0 to 1 है और n मुझे पता है इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो बताओ ये वैल्यू कहाँ पे टेंड करेगा? जीरो जीरो। Zero. Zero. डाउट? Zero. नो सर। सो कम ऑन, No, sir. s इन्फिनिटी का फॉर्मूला अब हमारा क्या हो गया? a अपॉन 1 माइनस आर। तो एज इट इज, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या सबको क्लियर है कि ये दूसरा वाला टर्म 0 हो रहा है? कम ऑन एवरीवन। यस सर यस Yes, सर। sir. तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। कितना होता है बच्चों? a अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इफ r। अभी तुम्हें मैंने बताया 0 to 1, बट अभी और बता दूंगा चीजें। बताओ यहाँ तक ओके? यस सर। Yes, sir. तो इस एग्जांपल के लिए देखते हैं भाई, तुम्हें याद है क्या फाइनाइट वैल्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा था? 4 की तरफ। हाँ, तो देखें इस यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू भी आता है क्या? यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है इस एग्जांपल के लिए बोलना? टू। Two. कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 1/2। s इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, 2 अपॉन 1 माइनस हाफ, विच इज 2 अपॉन हाफ। कितना आंसर आ गया? 4 Four. क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है या टेंडिंग वैल्यू है? Ending value. s इन्फिनिटी पूछना मतलब टेंडिंग वैल्यू ही पूछना हुआ, तो कोई भी तुम्हें टेंडिंग बोलेगा नहीं। s इन्फिनिटी आंसर 4। एग्री? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब रुक जाओ, इधर देखो। केस फॉर r टू बी नेगेटिव वाला पार्ट बता रहा हूँ, आप सुनो ध्यान से। यहाँ पे दो एग्जांपल और देखो मेरे साथ। 2 प्लस -4 प्लस 8 प्लस -16 प्लस 32 प्लस -64 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। बस मुझे एग्री करके बताओ कि इसका सम फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। मतलब उनमें से कुछ दो ऑप्शन है, फाइनाइट या अनकाउंटेबल। मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या ऑप्शन है? फाइन। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बी। फाइनाइट। फाइनाइट होगा इसका? तुम्हें लगता है फाइनाइट होगा? अरे जब इन्फिनिटी के पास वाला टर्म है, सुनना, जो लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट टर्म है वो उसके जस्ट पहले की कंपैरिजन में भी तो बहुत बड़ा है। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। तो तुम यूं नहीं बोल सकते सर देखो ना ये 8 पहले 16 तो -8 हो रहा है, यहाँ पे देखो सर -32 हो रहा है। अरे उसके सेकंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म भी बहुत बड़ा टर्म है। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. सेकंड लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म भी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है या प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑड टर्म्स ले रहे हो या इवन टर्म्स। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
बट कम से कम इतना तो एग्री करो यार कि फाइनाइट नहीं हो सकता. कम ऑन, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes. कम ऑन, कन्विंस हो जाओ. फिर इसके बारे में कोई भी छेड़ेंगे ही नहीं हम. ठीक है, फिर सब कन्विंस हो गए कि आर अगर -2 टाइप का भी लूं तो भी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी सम आएगा. एग्रीड ना? यस सर. यस सर. अब आर प्लस हाफ ले रहा हूँ. चलो, 2 प्लस कितना हो जाएगा? -1 प्लस कितना हो जाएगा? हाफ प्लस कितना हो जाएगा? -1/4 प्लस कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस कितना हो जाएगा? -1/16 प्लस कितना हो जाएगा? 1/32. अब लगा के बताओ कि इसका सम फाइनाइट होगा इनफाइनाइट? दिमाग लगाओ. फाइनाइट होगा. फाइनाइट होगा सर. Finite. बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकते हो. पता है कि इसका सम फाइनाइट होगा. क्या सबको दिख रहा है कि दीज आर एक्चुअली 2 इनफाइनाइट जीपीस? कम ऑन, देखो, ये रही एक और. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन. कम ऑन. Yes, sir. सर. कैन आई से रेड वाली इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट होगा? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. एग्री करो जल्दी से. यस सर. Yes, sir. रेड वाली इनफाइनाइट जीपी है जिसके लिए फर्स्ट टर्म 2 है, जिसके लिए आर हाफ है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं. आंसर भी निकाल लेंगे. एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. और ग्रीन वाली भी इनफाइनाइट जीपी है जिसका मतलब माइनस करूंगा बीच में बस, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है. कम ऑन, एग्री करो. यस सर. यस सर. Yes, sir. तो अगर दोनों का सम फाइनाइट है तो फाइनाइट माइनस फाइनाइट भी तो फाइनाइट ही होगा. कम ऑन, इसका देखो, इसका अब आंसर ही Yes, sir. निकाल लेते हैं. इट इज s infinity 1 minus s infinity 2. ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर. Yes, sir. फर्स्ट इनफाइनाइट जीपी का आंसर हो जाएगा a/1 minus r, 2/1 minus 1/4 माइनस सेकंड इनफाइनाइट जीपी का 1/1 minus 1/4. जल्दी से एग्री करो. हाँ भाई, बुलंद आवाज. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो ठीक है, मुझे आंसर से कोई मतलब नहीं है, बट आई होप यू ऑल ऑफ यू एग्री. आंसर निकल जाएगा ना? Yes, sir. यस सर. तो अब बताओ, उस फॉर्मूला में क्या चेंज करने का टाइम आ गया? यहाँ पे फाइनाइट सब कब कब आया? r -1/2 के लिए या r -2 के लिए? R minus. माइनस हाफ. क्या -1/2 ही स्पेशल है या -1 to 0 स्पेशल है? कम ऑन, -1 to 0. -1 to 0. -1 to 0. आर यू विथ मी? -1 to 0 स्पेशल है ना बच्चों? यस सर. यस सर. तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज कर दूं बताओ? s infinity is a/1 minus r when r belongs to -1 to 0. -1 to 1. 1 to 1. हाँ, r 0 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. ये तो पता ही है ना. वो तो r कभी भी 0 नहीं लेते हम. पता है ना हाँ, सर. सबको? यस सर. मैं सब बच्चों से पूछ रहा हूँ, क्या किसी जीपी का r 0 हो सकता है क्या? No. फिर तो No, कोई sir. भी फर्स्ट हुआ, नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगा. फिर तो कॉमन रेशियो नॉट डिफाइंड होना चाहिए. 0/0 0 होता है या नॉट डिफाइंड होता है? Not Not defined. Not defined. तो मतलब आई होप समझ गए, कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता. Yes, sir. Yes, यस sir. सर. तो फाइनली रिवाइज करा रहा हूँ. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a/1 minus r only if mod r is less than 1. All of you agree or not? Come on. Mod r less than 1. mod r less than 1 का आंसर यही होता है नालायकों. r between -1 to 1. 0 तो हटाना ही है. Agreed or not? यस सर. Yes, sir. भूल तो गए हो इनइक्वालिटी चैप्टर. mod x less than 2 का आंसर क्या होता है? x belongs to -2 से 2. याद आ गया? Yes, sir. तो mod r less than 1 का आंसर क्या हो जाएगा? Between -1 to 1. So s infinity का आंसर ये होता है तभी जब mod r is less than 1. अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है. तो यहाँ तक कॉपी हो गया था. अब कॉपी करेंगे, उसके बाद डाउट पूछेंगे. यहाँ तक कॉपी हो गया था आई थिंक. अब इनफाइनाइट जीपी वाला पार्ट कॉपी करिए. कॉपी करो.
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बच्चों। आई होप ये सब नालायकपंती नहीं लिख रहे हो। क्या कार्टून हो ये भी लिख रहे हो क्या? 3.5 3.75 है? नहीं नहीं नो सर। 7th 8th क्लास के बच्चे नहीं हो कि ये सब भी लिखो? तुम्हें समझ में आना चाहिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट यू हैव टू कॉपी। करेक्ट विनायक। बट बच्चे आई होप जब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, तो इस पर ध्यान दे रहा है। यस, इस पेज में किसी को कोई डाउट? सर डाउट नहीं है, लेकिन आपने बोला था याद दिलाने के लिए, हम लोग का एक क्वेश्चन बाकी है लास्ट लेक्चर का। क्या बाकी है? हाँ सर, एक गंदा सा क्वेश्चन था ना, वही तो याद आ रहा। अरे यार, करेंगे। अरे इतना लेट अब बता रहा है। अभी चल बाद में देखेंगे। अभी तो इसके क्वेश्चंस करते हैं बिफोर अ लेक्चर गेट्स ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में तेरे को याद दिलाना है शुरुआत में, ठीक है ना? ओके। अगर डाउट नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर करा देना। शुरुआत में याद, हाँ मेरे को याद आ गया वो सड़ा हुआ क्वेश्चन प्रूविंग वाला, करेक्ट ना? Yes, sir. सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी बच्चों? नो सर। सर लेक्चर कितने बजे तक? क्या बच्चे पार्थ? लेक्चर कितने बजे तक? जब तक बोर नहीं होंगे लेंगे यार। ठीक है। 6:30 6:35 तक लेता हूँ यार। आज मैं शॉर्ट लूंगा, मुझे कुछ काम है इसलिए पहले मैंने सैटरडे का भी शिफ्ट कराया आज जानबूझ के। यस सर। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस आजादी सुननी है, नहीं? आजादी का टाइम क्या है, नहीं? सर और नहीं तो क्या सर? कैन आई टर्न द पेज एवरीवन? Yes, sir. यस सर। सर Yes, sir. इस पेज में कुछ कॉपी नहीं करना है, बट देख लो, समझ लो। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, तो जस्ट गो थ्रू दिस अगेन, नो नीड टू कॉपी। और किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकता है बिफोर आई गिव यू क्वेश्चंस नाउ। सर हाँ बच्चे। So in the formula for the summation of GP, we can also understand that by taking r equal to 1, the sum tends to infinite, because in the denominator it is 1 minus r. So if we take r equal to 1, then it will become 0, and hence the summation will tend to infinity. करेक्ट। नो वापस गलत बोला। डिनोमिनेटर 0 मतलब सम इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। हाँ, not defined, not. हाँ, तो वो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, इसलिए यही हम बोल रहे हैं। कम ऑन एग्री कर। Yes, yes sir. ओके चलो लेट्स डू क्वेश्चंस। सिंपलीफाई। और शुरुआत में फॉर्मूला यूज करो बच्चों। देखो एपी तो तुम्हें थोड़ा सा पता भी था, जीपी में थोड़ा बहुत नई चीजें हो सकती है। सो मैं प्रेफर करूंगा कि शुरुआत के 1 और 2 क्वेश्चन में लिखो ए कौन है, आर कौन है, एन कौन है। क्लियर ना? फॉर्मूला फिट करने से पहले गलती नहीं करना। सिंपलीफाई। ओके हर्ष।
एक भी गलती नहीं चाहिए, कमान। सर हाँ बच्चे, सर आपने डी वाले में 5 के बाद 8 लिखा है। हाँ वही, आज मेरी इच्छा हुई, आज गुरुवार गुरुवार को ऐसा लिखते हैं। ओके सर। अरे मस्ती, समझ गया ना? यस सर। हाँ वो सही है, मतलब गलत नहीं लिखा मैंने। ओके, बस तेरे को सोचना है। पक्का सही है ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन सही है, कर जल्दी। सर सोच लो एक बार। तू सोच, जल्दी से आंसर बता। ओके बच्चों, हर्ष करेक्ट, कुशल करेक्ट, शुभम गलती हो गई, श्रेया करेक्ट, आस्था करेक्ट। सबको दिख गया ना इनफाइनाइट जीपी एवरीवन? हाँ दिख गया सबको? यस और नो? यस हाँ। सर। यस सर। तो फर्स्ट का तो आंसर 8 मैंने कर भी दिया। आप जल्दी से सेकंड का करो। गधों की तरह मत कर देना, वो डायरेक्टली जीपी नहीं है। ये फर्स्ट टर्म और ये ए आर ऐसा नहीं है, गलत है। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? यस सर। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दिशा करेक्ट, निरंजनी सेकंड का गलत हो गया है, साई राम सही, सानिध्य सही, केदार सही, अहमद सही, अनुषा सही, आस्था सही, सार्थक सही, करेक्ट लक्ष्मी। सेकंड का सबका अब हो गया है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर। इसको सबसे पहले लिखेंगे 6 की पावर, सब की पावर क्या हो जाती है, सब में हो जाती है बच्चों, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो सब टर्म्स जीपी में नहीं है, सबकी पावर जीपी में है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग क्लोजली। तो 6 रेज टू a अपॉन 1 माइनस r। तो 6 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, 6 की पावर 1। सेकंड का आंसर 6। क्लियर एवरीवन? यस सर। सेकंड पार्ट। थर्ड करो, ध्यान से करना। हमेशा डोंट एज्यूम कि वो डायरेक्टली जीपी में होंगे, या तो चेक करो या फिर थोड़ा और सोचो। जैसे थर्ड भी डायरेक्टली जीपी नहीं है, डोंट टेल मी क्या है, वो खुद से सोचो। आस्था करेक्ट, सिर्फ आस्था का आंसर आया थर्ड का अभी तक सही, और किसी का नहीं आया। ये आस्था गलत है, मेरे को भी देखना पड़ेगा भाई। ये तो अभी तक बहुत जने गलत है, आस्था भी गलत है। अहमद सही, हर्ष सही, निरंजन सही, डी पार्ट आई डोंट नो, पहले सी पार्ट बता बच्चे नालायक। साईराम सही, सार्थक गलत, पार्थ गलत, हर्ष करेक्ट, सी पार्ट, सानिध्य गलत, दिशा गलत, अनुषा गलत, पूर्णा सही, गुड बच्चे, केदार सही, केदार का सबसे पहले आया गुड, सी पार्ट। सनिका का ही, प्रत्याशी सही, सोनती मिस्टेक, हर्ष मिस्टेक, सनिका ठीक है, यश सही। अच्छा सी पार्ट बस मैं सर्कल करूंगा तुम्हें दिख जाएगा, देखना। और नॉन सर्कल दिख गए क्या सबको?
सबको दिख गया सी का फंडा एवरीवन? अच्छा आया ही नहीं अभी तक, लैग हो रहा है। अरे नालायक को कब से लैग हो रहा है, मेरे को बोल नहीं सकते? बी पार्ट का भी सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक, या आ रहा है तुम्हारे सामने? बी का है, बी का है। सर बी का है सर, बी का है। बी का नहीं आया अभी तक। ओके, आप लैग नहीं हो रही। लैग नहीं है क्या? नो सर। सर सी का नहीं दिख रहा सर दिख नहीं रहा कुछ भी सी। सी का नहीं दिख सर रहा है। सी का नहीं दिख रहा है, बी का दिखा ओके है। ओके, हाँ सी का अब दिखा सबको, सबको सर्कल चीजें। यस सर, यस सर। और कितने से उसके बाद अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को होना चाहिए। यस सर। क्या सी पार्ट सबको दिखा? देयर आर 2 इनफाइनाइट जीपी, दिखा नालायकों? एक Yes. 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी, और दूसरी इनफाइनाइट जीपी है 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4। तो पहले का आंसर a अपॉन 1 माइनस आर, दूसरे का a अपॉन 1 माइनस आर। पहले का आंसर 1, दूसरे का 1/9 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज 1 प्लस 1/6। तो सी पार्ट का फाइनल आंसर 7/6। हाँ गुड आयुष। अब चलो डी पार्ट कौन बताता है, देन मजा आएगा। कॉपी करो सी, फटाफट डी पे आ जाओ। जो भी सोचना चाहिए, सी पार्ट का आंसर इस फॉर्म में आएगा। ये मैंने दिखाया, देखो 398 प्लस 2 की पावर समथिंग आएगा। तो पावर क्या है बताओ आंसर? करेक्ट पार्ट। सर इतनी देर से वही तो बता रहा था। वो डी पार्ट बता, तू सी तो निकाला नहीं तूने, नालायक डी पार्ट का आंसर बता रहा है। अरे सी तो कब का आ गया था सर? कुछ नहीं आया था नालायक। अरे वो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था बीच में, इसलिए याद नहीं होगा। चलो बाकी सब बच्चे भी जल्दी निकालो। अमन मिस्टेक, तन्मय करेक्ट। अरे सिंपलीफाई इतना मत कर हर्ष। साई राम करेक्ट, लक्ष्मी करेक्ट। सनिका फाइनल आंसर मत बता मुझे, बस ये वैल्यू बता दे। तुम जो लिख रहे हो वो सही नहीं है। दिशा मिस्टेक, निशांत नो। थर्ड भी आई होप सबको दिख गया। देयर आर 2 सीक्वेंसेस, वन इज, बोलो भाई, वन इज व्हाट? एपी। कितने टर्म्स होंगे एपी के? 20 टर्म्स। 20 टर्म्स प्लस दूसरी सीक्वेंस जीपी, सेकंड जीपी। करेक्ट। तो अब आंसर तो सही निकालो यार। 2 + 4 + 8 + 16, उसके बीच कितने टर्म्स है? 20 टर्म्स। तो पहले एपी का मुझे तो आंसर याद रहता है, n स्क्वायर होता है, तुम निकाल लेना, 20 स्क्वायर आ जाएगा। देखो जी, एपी का फॉर्मूला यूज करो बस, 20/2 × 2 × 1 + 20 - 1 × d प्लस जीपी। ए क्या होता है जीपी का फॉर्मूला बच्चों? a × r की पावर n - 1 / r - 1। करेक्ट ना बच्चों? यस यस सर। तो a is to, common ratio is to, number of terms is 20 divided by 2 - 1। so कितना हो गया भाई देखें? 20/2 × 2 + 20 × 2 - 2 है। मैं बस यूं ही ओपन कर दिया, प्लस 2 अरे कोई मतलब नहीं मुझे उससे। 2 से 2 चला गया, 20/2 × 20 × 2 प्लस 2 की पावर 21 - 2। so 400 प्लस 2 की पावर 21 - 2 is 398 प्लस 2 की पावर 21।
है ना, क्योंकि वो कभी कभी इंटीजर क्वेश्चन बनाना होगा ना तो इस टाइप का मैं दे दूंगा। एग्जाम में ऐसे हम करते हैं कि 398 + 2 की पावर k, सो k इज व्हाट? सबको क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस तो क्या बच्चों आप तुम सब समझ रहे हो कि हम कोई ऐसी सीक्वेंस दे देंगे जिसमें एक टर्म एपी का होगा, एक टर्म जीपी का होगा, ऐसा करते रहेंगे ना? कर सकते हैं ना? Yes, sir. सो व्हेन यू आर फाइंडिंग द आंसर ऑफ दैट, प्री एज्यूम नहीं करोगे कि जीपी होगी, थोड़ा ध्यान से देखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो आज मैं यहीं रोक रहा हूँ। जो भी होमवर्क होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा बच्चों। आज मैं होमवर्क बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू सी कि प्रैक्टिस शीट 5 अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो जस्ट एक क्वेश्चन हुआ है हमारा। मुझे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके मैं दूंगा, बट आई विल गिव यू सम बुकलेट होमवर्क, तो वो करके लाना। Okay, sir. बाय सर, थैंक यू। बट कल तक MPS 4 और जो पुराना बुकलेट का होमवर्क है वो करना है। सबको क्लियर? यस सर। यस यस सर। आज के लिए इतना ही बच्चों। टेक केयर। Thank you, sir. सर। थैंक यू सर। Bye, यस sir. सर।